प्रियंका गांधी ने मोहनखेड़ा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ये एक जैन तीर्थ स्थल है और आदिवासी जिले धार में है। जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिनों में तीसरी बार आज मध्य प्रदेश का दौरा किया। पिछले हुँ। 8 महीनों में लगभग पौन दर्जन बार वो मध्य प्रदेश आ चुके हैं। तो हुँ। समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह बौखलाए हुए हैं, किस तरह वे मध्य प्रदेश पे ध्यान दे रहे हैं। जी। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने आज एक बात कही कि हम जो बातें करते हैं वही बातें प्रधानमंत्री करते हैं। हम विकास की बात करते हैं तो ये विकास के दावे करते हैं। हम हुँ। भ्रष्टाचार को रोकने की बात करते हैं तो ये भ्रष्टाचार को रोकने की बात करते हैं। एक और बात नरेंद्र मोदी ने कही, संयोग से प्रियंका गांधी का भाषण पहले हो गया, नरेंद्र मोदी का भाषण करीब 3 घंटे बाद हुआ। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जनधन, आधार, हुँ। इन दो चीजों को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण दिया। उन्होंने कहा कि हमारी ये योजनाएं थी और टेक्नोलॉजी, मोबाइल या इंटरनेट, तो इन तीन चीजों में से दो चीजों का श्रेय तो केवल और केवल राजीव गांधी जी को जाता है या कांग्रेस हुँ। की सरकारों को जाता है, जिन्होंने कंप्यूटर क्रांति की, जिन्होंने आधार को प्रधानमंत्री कांग्रेस के शासन में आधार जब आ रहा था तो यही बीजेपी थी जो आधार का विरोध कर रही थी। लेकिन अब ये कहने लगे कि देखिए हमने ये काम किया। प्रियंका गांधी ने आज ये बात भी कही कि ये सरकार भ्रष्टाचार की बातें करती है लेकिन 250 से ज्यादा घोटाले हुए, लेकिन मध्य प्रदेश में कभी ईडी वाले नहीं छापा मारते। छत्तीसगढ़ में जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं। तो लगता यह है कि ईडी के हिसाब से मध्य प्रदेश का विलय अभी भारत में होना बाकी है, तब यहाँ की सरकार ध्यान देगी कि मध्य प्रदेश में कितने भ्रष्टाचार हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात बड़ी दिलचस्प की। उन्होंने कहा कि ना गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, न ही कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा। इसका आशय ये हुआ कि अगर गरीबों का पैसा लूट कर आप बीजेपी में आ जाते हैं, या बीजेपी के नेता अगर गरीबों की लूट करते हैं, गरीबों के धन की लूट करते हैं, गरीबों का पैसा लूटते हैं, तो उन्हें कोई बात मैं नहीं कहूंगा। ये बात भी उन्होंने कही। लेकिन राहुल गांधी के बारे में जिस तरह का दुष्प्रचार आज शुरू किया, वो भी बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से, तो वो शर्मनाक है। देखिए, जब जैसे अभी दीपक जी ने कहा कि जब आपके पास किसी की आलोचना करने के लिए कोई तथ्य नहीं होता हुँ। तो आप अनावश्यक बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई कोई सुर ताल नहीं होता। तो इसी तरह की बातें प्रधानमंत्री ने आज की है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी जनता से मिल रहे हैं, लोगों के बीच आ रहे हैं, जा रहे हैं, इससे बीजेपी बौखलाई हुई है। जिस तरह अपना राब्ता बना रहे हैं राहुल गांधी आम वर्ग के लोगों से, चाहे मैकेनिक हो, कुली हो, ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो, सब्जी बेचने वाला हो, किसान हो, ये सब ये सब राब्ता बनाने की कोशिश से बीजेपी बौखलाई हुई है। और उसे लगता है कि हमारे नेता जो सार्वभौमिक नेता हैं, विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, वो तो इस तरह करते नहीं। बात यह है कि प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज में बैठे होते हैं, वो अपने 8,000 करोड़ के विमान में होते हैं, वे कभी सड़क पे आते नहीं हैं। वो सड़क पे आते हैं तो वो 25 करोड़ की कार में आते हैं, जिसके पास फटकना भी किसी आम आदमी तो दूर, बीजेपी के एक सांसद के भी हिम्मत की बात नहीं। आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना एक बीजेपी के सांसद के लिए भी बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में अगर राहुल गांधी आम लोगों से मिलते हैं, उनके दुख दर्द जानते हैं और उस दुख दर्द की बात करते हैं, तो ये बीजेपी के लिए बड़ी खतरे की झंडी है। बीजेपी को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस का ये कि साधारण से लगने वाली बातें वो बीजेपी पर भारी पड़ जाए। बीजेपी भ्रष्टाचार की बात करती है, लेकिन सारे भ्रष्ट लोगों को उसने संरक्षण दे रखा है या उनकी पार्टियों से तालमेल बिठा रखा है। ये बातें भी प्रियंका गांधी ने आज अपने भाषण में इशारा किया। और मुझे हुँ। लगता है कि इस देश के मतदाता बहुत जागरूक हैं, वो जानते हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि मैं जब आ रही थी तो नौजवान से पूछा कि क्या होने वाला है, तो लोगों ने कहा कि राजा जाने वाला है, हुँ। राजा जा रहा है। तो राजा कौन है इस देश में? जनता का आशय है कि राजा मतलब वही राजा है जो अ, आम लोगों से कटे हुए हैं, हवाई जहाज से नीचे पैर नहीं उतरते, 2 करोड़ का पेन रखते हैं, 2 लाख का चश्मा पहनते हैं, 2 लाख का पेन रखते हैं, 15 लाख का सूट पहनते हैं
और हजारों करोड़ के घर में रहते, तो लोगों को स्पष्ट लग गया। दूसरी बात है कि प्रियंका गांधी ने जिस इलाके में आज जनसंपर्क किया है या कार्यकर्ताओं से मिली है, वो जैन जी। धर्म का एक प्रमुख स्थल है, और आदिवासी इलाके में तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री का नाम लेने में शर्म आती है, हम्म। क्योंकि वे यहाँ की उनकी योजनाओं का उद्घाटन करते हैं लेकिन सीएम का नाम नहीं लेते। वे महिला आरक्षण बिल लेकर आए हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल में उनकी वाहवाही हुई है, पर लोग जानते हैं कि 10 साल तक उस पर अमल नहीं होगा। जी। हमारे मतलब कि सब भारत के बीजेपी के नेता, सरकार के नेताओं का अहंकार बढ़े हम्म। तो उनको सबक सिखाएं। ये जवाबदारी आपकी है, मतदाताओं की है। और मध्य प्रदेश की या सरकार में एक चीज है कि हर चीज में खाने की परंपरा है, चाहे वो पोषण आहार हो बच्चों का, वो खा जाएंगे, मिड डे मील हो खा जाएंगे, बच्चों का एडमिशन हो उसमें पैसे खा जाएंगे, सर्व शिक्षा अभियान, स्कॉलरशिप, नौकरी, बांध, कोई चीज नहीं छोड़ते जहां वो पैसा नहीं खाते। उन्होंने महंगे राशन की बात की, महंगे सिलेंडर की बात की। वे सारी बातें कि जिसका जनता से ताल्लुक है। और जी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने दुर्गावती के स्मारक का भूमि पूजन किया। उन्हें लगता है कि स्मारक बनाने से ही आदिवासियों का कल्याण हो जाएगा, पिछड़ों का कल्याण हो जाएगा। और ये बातें लोगों को समझ में आ रही है कि स्मारक आप बना दीजिए, स्मारक बनाने से उस वर्ग का भला नहीं होगा जब तक कि उस वर्ग के लोगों को शिक्षा ना मिले, रोजगार के अवसर ना मिले, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो। तो प्रियंका गांधी ने व्यापक भाषण दिया, प्रधानमंत्री ने चुनावी भाषण दिया। प्रधानमंत्री सरकारी दौरे पे थे लेकिन उनका भाषण चुनावी था। प्रियंका गांधी, बीजेपी के लोग अब गारंटियां बांटेंगे, मतदाता को ग्राहक बनाने की कोशिश है ये। जी। पहले अखबारों के पाठक होते थे, फिर ग्राहक होने लगे। उसी तरह अब राजनीतिक पार्टियों ने भी मतदाताओं को ग्राहक मान लिया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मोदी का नाम गारंटी की भी गारंटी है। आप समझ सकते हैं कि इस तरह के संवाद बोलने की जरूरत प्रधानमंत्री को, जो कि बड़ी पार्टी के नेता भी हो, क्यों पड़ती है उन्हें जरूरत? क्यों गारंटी देनी पड़ती है? क्यों चुनावी वादे भूल जाते हैं? क्यों सबका विकास भूल जाते हैं और गारंटी की बात करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है मतदाता एक ग्राहक है, उसे माल बेचना है, पैसे देना है, वोट खरीदना है। हम्म। सर्वमित्रा जी, इतना ही। जी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।